नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज गोरखपुर का सत्र 2022-23 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अगर आप भी फॉर्म का वेट कर रहे थे तो अब आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भर करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में भरने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको फॉर्म भर करके दिखाता हूँ। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म 2022। तो इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, हो सकता है जब आप सेंट ड्यूज कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ तो आपको ये एडमिशन वाला लिंक ना देखने को मिले। तो अगर ऐसा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको सीधे गूगल में आना है और यहाँ पे टाइप करना है results.gkp colleges। आप स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिए, आपको यही टाइप करना है और इसे टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट्स GKP कॉलेजेस, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन बना हुआ है डिग्री कॉलेजेस इन गोरखपुर। तो इसमें आप दूसरे नंबर पर जो लिंक दिया हुआ है सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म भरने का जो लिंक है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप सेंट ड्यूज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और आपको ये लिंक दिखाई ना दे तो जो मैंने ट्रिक बताया है आपको सिंपली वही फॉलो करना है। अब आइए फॉर्म को भरते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर आप आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म 2022-23 पोर्टल। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस है यानी कि विवरणी का, आपको उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। तो दोस्तों, अगर आप भी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको एक बार कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस ज़रूर पढ़ना चाहिए। वहाँ पे आपको कॉलेज के रूल, फ़ी स्ट्रक्चर और भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ यहाँ पे दी गई रहती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स, उसके साथ ही साथ PG कोर्स का भी दिया हुआ है। और आगे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट, और आगे आप देख सकते हैं रीप्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, आवेदन पत्र का रीप्रिंट, ये सारे यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। अब आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर UG या फिर PG वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट बोर्ड, यानी कि आपने क्लास 12 किस बोर्ड से पास किया है या फिर आपने किस बोर्ड के लिए एग्ज़ाम दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बोर्ड के नाम लिखे हुए हैं। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं UP बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद। तो फ़िलहाल मेरे केस में जो स्टूडेंट है वो UP बोर्ड का है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा UP बोर्ड। और आगे पूछा जा रहा है 12th पासिंग ईयर, यानी कि आपने क्लास 12 कब पास किया था। तो अगर आपने अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है और आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आपको यहाँ पे लिखना है 2022। लेकिन अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आपने जिस भी ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है अपना रोल नंबर, वो भी क्लास 12 का। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर दोबारा सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसे आप यस करेंगे और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको इस बॉक्स में लिखना है और लिखने के बाद सिंपली प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं जल्दी से फॉर्म फिल कर लेता हूँ और प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करते हैं।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है कोर्स। तो आप जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे केस में बीएससी मैथ है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बीएससी मैथ। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी कि अभ्यर्थी का विवरण, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी वाले कैटेगरी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे कंडीशन में है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो यहाँ गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप इन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे केस में नॉट अप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे अदर कैटेगरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप रेसिडेंट ऑफ कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा नॉट अप्लीकेबल। और आगे आपसे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। तो फ़िलहाल मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसे ही रहने दूँगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे नेशनैलिटी है, तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है एनुअल फैमिली इनकम। तो आपके आय प्रमाण पत्र में जो एनुअल इनकम मेंशन किया गया है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फ़िलहाल मेरे केस में जो एनुअल इनकम है वो है 80,000, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा 80,000। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल निवास राज्य, यानी कि आप जिस भी स्टेट से हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियर हो गया है कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे केस में है उत्तर प्रदेश, तो मैं सेलेक्ट करूँगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको वही डेटा फीड करना है जो कि रियल है। फ़िलहाल आगे पूछा जा रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे डेटा फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर लिखना कंपलसरी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार नंबर। तो आधार तो सबके पास होता है, तो यहाँ पे यस पहले से सेलेक्टेड है, तो आगे आपको आधार नंबर लिखना है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एसएससी या फिर स्टाफ वार्ड, अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि संपर्क करने का विवरण। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपको सेलेक्ट करना है राज्य। तो हमारे केस में जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का गोरखपुर। फिर आपको यहाँ पे स्थायी पता लिखना है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे पिन कोड। आगे पूछा गया है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि अभी आप फ़िलहाल जिस जगह पे हैं वो यहाँ पे एड्रेस आपको बताना है। लेकिन अगर आपके केस में दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको दोनों ही जगह पर सेम एड्रेस लिखना है। तो फ़िलहाल मेरे केस में भी जो एड्रेस है वो सेम है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखना है मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, और इसे लिखने के बाद आगे पूछा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th की डिटेल यहाँ पे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे पासिंग ईयर पूछी जा रही है। तो फिर आगे पूछा गया है हाई स्कूल बोर्ड, यानी कि आपने हाई स्कूल जिस भी बोर्ड से किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे केस में है यूपी बोर्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन यूपी, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। आगे आपको बताना है यहाँ पे रोल नंबर, फिर मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक कितना था, उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन यानी कि आपने कितना प्राप्त किया था। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12th की डिटेल यहाँ पे फीड करनी है। सेलेक्ट इंटरमीडिएट पासिंग स्टेटस,
अगर आप पास्ट हैं तो यहाँ पे आपको पास्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप अपीयरिंग हैं यानी कि अभी आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट करना होगा। तो फ़िलहाल मेरे केस में यहाँ पे पास्ट है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा पास्ट। तो फिर इसके बाद पूछा जाएगा पासिंग ईयर, फिर इंटरमीडिएट बोर्ड यानी कि आपने इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किया है। इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट का रोल नंबर, फिर मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक, फिर मार्क्स ऑब्टेन यानी कि कितना प्राप्त किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेटेज से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। तो वेटेज 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ सेंट ड्यूज कॉलेज। तो अगर आप किसी सेंट ड्यूज कॉलेज से अगर आपने कुछ पढ़ाई की है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर गोरखपुर में ही एक सेंट ड्यूज इंटर कॉलेज है, अगर आपने वहाँ से पढ़ाई किया है तो आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा नन। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं वेटेज 2 में दिया है स्पोर्ट नेशनल लेवल, मतलब कि स्पोर्ट से रिलेटेड, एनसीसी से रिलेटेड। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे केस में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इस वाले ऑप्शन को छोड़ दूँगा। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को कहा जा रहा है। और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, बताया गया है इमेज का जो साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से कम का होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी साइज़ सेम ही है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली सेलेक्ट करना है चूज़ फाइल। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने डेमो के लिए एक फ़ोटो बना रखा है तो मैं सिंपली उस फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आइए अब सिग्नेचर को सेलेक्ट करते हैं। सिग्नेचर को सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है चूज़ फाइल पर। तो ये है मेरा सिग्नेचर, मैंने सिग्नेचर को सिंपली क्लिक किया। आपका भी सिग्नेचर सेम ऐसे ही दिखने लगेगा। और जैसे ही आपने पूरी डिटेल्स फिल कर लिया हो, आपको नीचे जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है येस आई एग्री टू अबव। और इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड है, आपको सिंपली इसे यहाँ पे फिल करना है। और इसे फिल करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है सेव रजिस्ट्रेशन पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट या फॉर्म नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, और इसके साथ ही साथ आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1250 रुपये आपको पे करने को बोला जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप चाहें किसी भी कैटेगरी के हों, सभी के लिए फ़ीस जो है वो 1250 रुपये ही है। और फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है पे ऑनलाइन पर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो फ़िलहाल मैं यूज करूँगा अदर बैंक डेबिट कार्ड का, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम ऑन कार्ड, ये सारी डिटेल फिल करके और आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा योर पेमेंट हैज़ बीन ऑलरेडी पेड। तो इसका मतलब है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट करके इस रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आना है। तो इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के फाइनल प्रिंट को देख पाएंगे। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करना है और इसे आपको सेव करके रख लेना है। अगर आप चाहें तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि फॉर्म भरने से रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज से रिलेटेड और अधिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।